गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी ये जो बुक है इसके हम 7 लेसन है वो पढ़ चुके हैं जो हमारे सिलेबस में थे। अब हम इसका एक काम और बचा हुआ है हमारा इस बुक का कि हमें इसके जो इम्पोर्टेंट मैप हैं या लोकेशन है वो पढ़नी है हमें। तो हम चैप्टर 1 में देखते हैं सबसे पहले जो मैप में महत्वपूर्ण जगह हैं वो कौन कौन सी हैं और जहाँ से मैप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के मैप के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले भारत के सारे राज्य और राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ये हम जब लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे तो हमने शुरू में जब पढ़ा था भारत की लोकेशन के बारे में तो हम उसकी दिशाएं पढ़ चुके थे कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर, पूर्व किधर। ठीक। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल कितना है भारत का, एरिया टोटल कितना है भारत का। ठीक। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे लेकिन वो उस टाइम भी मैप में दिखाई जा चुकी थी। एक बार फिर से मैप में बता देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये देखो, ये जो निशान है इसका ये सिरा उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी जगह है, कोई भी मैप हो उसमें उसका ऊपर वाला भाग हमेशा क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ से उल्टा क्या होगा, साउथ। ठीक। और इसके लेफ्ट में ये क्या होगा, वेस्ट, पश्चिम। और ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, पूर्व। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ऐसा नहीं है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ऐसे याद रख लेना है कि जिधर वो है हमारा राजस्थान और पाकिस्तान है वो हमारे पश्चिम में है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, जो 7 सिस्टर बोला जाता है, वो कहाँ है, पूर्व में है। ठीक है। इससे ध्यान में रहेगा। तो अब हम देखते हैं भारत के राज्य। ठीक। भारत में पहले 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब भारत में कितने राज्य बचे हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक। जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहले ये राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक। तो ये हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये बुक पुरानी है, ठीक है, लेकिन जो अब तुम्हारा लेटेस्ट मैप है वो ऐसा दिखता है। ठीक। ये है तुम्हारा लद्दाख, ये है तुम्हारा जम्मू कश्मीर, ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है। POK बोलते हैं जिसको। उसके आगे देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। इसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, फिर है पंजाब, उसके आगे है देहरादून। इनकी राजधानी भी साथ साथ देखते चलो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, पंजाब की है चंडीगढ़, ठीक है, उत्तराखंड की है देहरादून, हरियाणा की और पंजाब की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़ है। ठीक। दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी क्या है, दिल्ली है। ठीक। उत्तर प्रदेश है ये पूरा, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। उसके बाद ये बिहार है, ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना। उसके बाद ये जो ऊपर लगा हुआ है ये है जो नेपाल और भूटान के बीच में ये जो एक बिल्कुल पतला सा हिस्सा है, ये क्या है, सिक्किम, और इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक। उसके आगे देखते हैं कि ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अरुणाचल प्रदेश हम अभी पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो हमने पढ़े हैं इसी चैप्टर में या इससे पीछे वाले में, उसमें हमने असम का जिक्र कई बार किया है, अरुणाचल प्रदेश का भी किया है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ये है। ठीक। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। उसके बाद ये क्या है, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और ये है तुम्हारा ऐसे वाला, ये है क्या, मेघालय। ठीक। ये है मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र यही है, मेघालय में मोसिन ग्राम, यहीं पे होती है सबसे ज़्यादा बारिश। उसके इधर देखते हैं अब, ये नागालैंड,
नागालैंड सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, नागालैंड। ये देखो यहाँ तक है अरुणाचल, उसके नीचे क्या है, नागालैंड। इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा। उसके नीचे क्या है, मणिपुर। इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। उसके नीचे मिजोरम, ये जो ऐसे आया हुआ है म्यांमार से टच होता हुआ, ठीक। इसकी राजधानी क्या है, आइजोल। और ये जो बांग्लादेश से टच हो रहा है ये है त्रिपुरा, और इसकी राजधानी क्या है, अगरतला, ठीक। अब देखते हैं इधर की साइड का, तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक फैला हुआ ये वाला पार्ट है, ये इसका ऊपर वाला सिक्किम है। और ये बिल्कुल यहाँ तक क्या है, दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, चाय के लिए फेमस है, वो यहीं पे है, ठीक है। तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल, और इसकी राजधानी क्या है, कलकत्ता, ठीक। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, इसकी राजधानी क्या है, रांची, ठीक। अब देखते हैं फिर इधर से पश्चिम की साइड से, ये राजस्थान है पूरा, इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है अभी 31 अक्टूबर को, यहाँ पे कार्यक्रम था, मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, गुजरात। अब आगे देखते हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक। इसकी राजधानी क्या है, रायपुर, ठीक है। उसके इधर क्या है, उड़ीसा, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उसके बाद ये देखो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है। और ये है तुम्हारा छोटा सा बिल्कुल, ये है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। उसके इधर क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। इसका ये दो में बट गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं केरल। ये देखो ये वाला है, ये केरल। केरल की राजधानी है थिरुवनंतपुरम, या तिरुवनंतपुरम भी लिखा है कहीं। उसके बाद ये है बिल्कुल इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे लौटती हुई मानसून से बारिश होती है इस वाले एरिया में। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये तो थे हमारे राज्य। सबसे पहले ये ही बने हैं दो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर जो तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी जो है वो गर्मियों में श्रीनगर, और सर्दियों में क्या हो जाती है, जम्मू, ठीक है। उसी तरह लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी, उसका सबसे बड़ा जिला है लेह, तो उसी को उसकी राजधानी बना दिया गया है, कौन सा, लेह। 5 अगस्त 2019 को ये बनाए गए हैं 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद ये देखो, इधर ही देखना, दादरा और नगर हवेली, ठीक। इसकी ये एक पूरा केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है, सिलवासा। ये है दमन और दीव, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, और इसकी राजधानी क्या है, दमन। उसके बाद ये है, इधर देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। उसके बाद ये है इधर अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो और चंडीगढ़ रह गया एक, ठीक। तो ये हैं क्या, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके आगे देखते हैं अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से बिल्कुल ये वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और ये देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट से बिल्कुल ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है जो धरती का, ये वाला हमारे इंडिया का जो लास्ट ये वाला जो लाइन है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है।
उसके बाद देखते हैं कि कर्क रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा कौन सी है। तो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री है। और हम भारत का विस्तार अभी देख रहे थे कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू ही हुआ है। तो इसका मतलब जो 0 डिग्री है वो और नीचे होगी। ठीक, तो ये है हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये कौन कौन से राज्य में से होकर गुजरती है ये देख लो। गुजरात, ठीक है, कुछ पार्ट है ये राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, याद रख लेना ये अच्छे से। उसके बाद जो तुम्हारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जहाँ से हमारा टाइप लिया गया है, वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है अगर पूछ भी लिया जाए तो 5 राज्यों से जाती है। उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट है ये मध्य प्रदेश का है, ये छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का कुछ भाग है और ये वाला तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश ना होके ये पूरा क्या है इधर वाला पार्ट तेलंगाना। तो ये है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से जाती है और ये कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम देखते हैं भारत का टोटल क्षेत्रफल पता ही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के पास टोटल जमीन कितनी है पूरे संसार की 2.4%। ठीक, उसके आगे देखते हैं कि भारत का जो लंबाई चौड़ाई यानी कि ये इधर से और इधर तक, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूरी कितनी है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि भारत के आसपास के देश कौन से हैं, सागर कौन से हैं। तो ये है अरब सागर, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। अब भारत के पड़ोसी देश देखते हैं तो ये बिल्कुल पश्चिम में है हमारे यहाँ पाकिस्तान, ठीक है, ये इसके ऊपर है अफगानिस्तान, ये है चीन। ठीक, अभी यहीं पे लड़ाई है, जो बॉर्डर पे अभी लड़ाई है वो इधर ही है, ठीक है, इधर सी। ठीक, तो ये है नेपाल, नेपाल के इधर ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है म्यांमार या बर्मा, ठीक, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ठीक, ये भारत के पड़ोसी देश है जिनकी सीमा हमारे देश से टच होती है। साउथ में भी है श्रीलंका, लेकिन इस देश की बाउंड्री हमारे से टच नहीं हो रही है। ठीक, तो ये भारत के क्या है पड़ोसी देश है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादातर थे जो हम वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैपिंग का एक पूरा होता है, हमारा फर्स्ट लेसन के मैप हैं जो, तो ये मैप में आपको फिल करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू।